STET पास कर गया हूँ बाबा जी। अब आप ही की कृपा से जल्द शेड्यूल निकलेगा और हम धन कमा पाएंगे। आपकी जय हो मिठाई वाले बाबा जी। अब आप ही पर भरोसा है बाबा जी। आपको पाकर मैं तो धन्य हो गया बाबा जी। बाबा जी लगता है कि दोस्त का फोन है। 1 मिनट बाबा जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट। STET परीक्षा साथ में दिया था दोस्त ने। हेलो, हाँ जी बोलिए जी। आपको मैं क्या समझता था और आप क्या निकले। आपने मेरिट और नॉट मेरिट में कोई फर्क ही नहीं समझा, जबकि नोटिफिकेशन में साफ लफ्जों में लिखा हुआ था कि स्टेट के मार्क्स पर विषयवार और कोटिवार जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही मेरिट में होंगे। पर आपने तो मेरिट और नॉट मेरिट का झगड़ा लगाकर केस मुकदमे में आम अभ्यर्थियों को झोंकने का काम किया बाबा जी। जब आपके नोटिफिकेशन में साफ लफ्जों में लिखा हुआ था कि जो मेरिट में है उसकी बहाली होगी, तो फिर आपने 80,000 अभ्यर्थियों को पास कर दिया बाबा जी। अब क्या होगा बाबा जी? अब ये केस मुकदमा होगा, आम अभ्यर्थी लटके रहेंगे, बहाली फंसी रहेगी। नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ क्यों बाबा जी, क्यों? बदला, इस नाइंसाफी का बदला मैं लूंगा बाबा जी। अब आपको कोर्ट में जवाब देना होगा कि नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ कैसे। योर ऑनर, इसने पटना हाई कोर्ट में केस किया है कि मेरिट और नॉट मेरिट एक बराबर नहीं है, पर सरकार ने 26 जून का लेटर निकालकर दोनों को इक्वल कर दिया है। सरकार का कहना है कि एनसीटी ने अप्रमाण पत्र की वैधता उम्र भर कर दी है। ऐसे में इस नीरज का केस बेबुनियाद है। मेरिट और नॉट मेरिट दोनों एक हैं। जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा की है, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया, जिसको कोई नहीं बचा सकता कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने जो दलील पेश की है उसको सुनने के बाद मैं अचंभित हूं कि मेरिट और नॉट मेरिट को एक कैसे कहा जा सकता है। 26 जून का लेटर निकालकर सरकार शिक्षा विभाग ने यह कह दिया कि मेरिट और नॉट मेरिट एक है। ये वो लेटर और नोटिफिकेशन है। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के दबाव में आकर के लेटर जारी कर दिया कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों इक्वल है। पर अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो नोटिफिकेशन में साफ लफ्जों में लिखा है, शिक्षा विभाग से विषयवार और कोटिवार रिक्तियां मिलने के बाद STET के अंक प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी मेरिट में होंगे उन्हीं को नियोजन इकाई में भेजकर आगे प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आर्टिकल 309 ये कहता है कि एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया और उस हिसाब से परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, तो अब नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता योर ऑनर। और BSEB ने कोई मेरिट नहीं बनाया। जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया उनको क्वालिफाई किया है और आगे नियोजन इकाई में नियमावली 2020 के हिसाब से मेरिट बनेगा और स्कूल आवंटित होगा। ऐसे में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, जिसे TGT PGT कहा जाता है, इसके लिए राज्य सरकार स्पेशल रूल बनाकर बहाली प्रक्रिया पूरा करने के लिए स्वतंत्र है। कोई उल्लंघन नहीं हुआ। योर लॉर्डशिप, जब कहीं से कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं तो इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली पहले क्यों नहीं? सरकार शिक्षा विभाग का कहना है कि NCT ने अप्रमाण पत्रों की वैधता उम्र भर कर दी है। ये दलील बिल्कुल ही बेबुनियाद है। NCT के लेटर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि प्रमाण पत्रों की वैधता उम्र भर हो गई है तो जो मेरिटेबल अभ्यर्थी हैं उनको पहले नियुक्त नहीं करना है। सरकार ने 80,000 रिजल्ट जारी करवा दिए। अब इनको कहा जा रहा है कि आप नियोजन इकाई में जाइए। 80,000 अभ्यर्थी, आप ये समझे कि नियोजन इकाई में जाकर क्या होगा? सारा तहस नहस हो जाएगा। 80,000 अभ्यर्थियों की बहाली के लिए कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है और ना ही सरकार रिक्तियां बढ़ा रही है। जुर्माना तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा विजय कुमार चौधरी पर होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों एक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सराय रंजन से ये विधायक हैं, चुनाव में इन्हें बहुमत मिला तब जाकर ये विधायक बने और आज ये शिक्षा मंत्री हैं। और ये मेरिट नॉट मेरिट को एक कहना, इस हिसाब से तो इनका बहुमत भी बहुमत नहीं है। इस हिसाब से तो हारे हुए प्रत्याशी को आज शिक्षा मंत्री होना चाहिए था। नहीं हुआ, पर लतार उल्टे आलोक श्रीवास्तव को लगी है। ऐसे में एक कहावत है कि जो ज्यादा तेज बनता है वो 10 जगह महकता है। ऐसे में आज जो हुआ ये होना नहीं चाहिए था, पर कुछ लोग खुद को सुरखुरु कहाने के लिए
आम अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेलते हैं और आज वही हुआ है। मना करने के बावजूद रीट केस की मेंशनिंग। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, पर एलिजिबल कौन होंगे जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। ऐसे में आज मेंशनिंग के वक्त क्या क्या हुआ पहले वो सुने, इसके बाद हम आपको विश्लेषित करते हैं। This is for which post? Two different posts, class 9 and 10 and 11 and 12. 9 and 10 and 11 and 12. सर ये बंद है या बंद है? 37,440 के लिए एडवर्टाइज किया। जी अभी रिजल्ट निकाला है 80,402। ये कौन सा रिजल्ट है? STET 2019। STET तो परीक्षा वो फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसी है या फॉर क्लासिफिकेशन है? As per advertisement, it was for appointment because it says full पद के बराबर। पद के बराबर। STET का फुल फॉर्म क्या है? सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो पास करेंगे उनकी पात्रता बनेगी। जरूरी नहीं है कि सब अपॉइंट हो जाए, जरूरी वो सब अपॉइंट हो जाए। माननीय न्यायाधीश का कहना है कि जरूरी नहीं है कि सब अपॉइंट हो जाएं, और हम भी यही कह रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट की लड़ाई है ही नहीं, ये पात्रता की लड़ाई है। पर पात्रता का पैमाना जो तय किया गया है कि टेस्ट के अंक प्रतिशत के आधार पर जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है उनको हम पहली प्राथमिकता देंगे। बीएसबी के नोटिफिकेशन में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल और अब उम्र भर कर दी गई है एनसीटी के नए नियम के अनुसार। ऐसे में सरकारी स्कूल में जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों को भरने के लिए आगे इस पात्रता परीक्षा में से जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है उनको पहले मौका दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में तो यह भी लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग से विषयवार और कोटिवार रिक्तियां जिस अनुपात में मिलेगी उस अनुपात में एसटीटी के अंक प्रतिशत में जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है उनको पहले प्राथमिकता देते हुए आगे बहाली की प्रक्रिया बढ़ेगी। स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी किसी के विरोध में नहीं है। सरकार प्राथमिकता देते हुए पहले जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया उनकी बहाली सुनिश्चित करे। 80,000 सीटों के लिए रोड मैप यही सही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी रोड मैप यही सही है कि जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया उनको पहले प्राथमिकता। ऐसे में आगे माननीय न्यायाधीश ने क्या कहा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कैसे समझाया, पहले वो सुन ले, फिर आपको विश्लेषित करते हैं। जरूर सब अपॉइंट हो जाए, that would depend on further mode of examination. I don't know what kind of argument, how are you aggrieved? If the pool has been increased, all right, you can say that you face a tough competition. But पात्रता की एडवर्टीजमेंट जो है एसटीटी पात्रता डिसाइड करने के लिए है। People who get clearance, who get the certificate of having passed STET, BTET, NET, whatever, they form the pool from where selections are made. Now this examination was not for giving you appointment. This was for achieving the basic requirement for that examination. So you say, how do you say that the pool has increased, thereby adversely affecting your cause? I don't understand. Advertisement clearly stipulates the total number of posts. STET की परीक्षा आपको अपॉइंटमेंट स्ट्रेट अवे तो नहीं दिला रही है ना? जी ना। सिंपल सवाल है। तो जब नहीं दिला रही है तो ये केवल पात्रता की बात है। Has the BPSC or any body violated any rule? But the result is contrary to the terms of advertisement. Urgency. Next. I am aware to you only for assessing the urgency because matters are to be heard in serious. I mean, if you want to you must satisfy the court that the matter is very urgent. That's all. I'm not shutting you out, Mr. Mukesh Kumar. You can argue later. We will see. Yes. जैसा कि आपने सुना, माननीय न्यायाधीश का कहना था कि ये मैटर बहुत ही अर्जेंट नहीं है। ऐसे में इसकी सुनवाई आगे होगी और आगे अधिवक्ता मुकेश जी को मौका दिया जाएगा। ये पीके साई के जूनियर वकील हैं। माननीय न्यायाधीश ने टीईटी के फुल फॉर्म को लेकर के जो वक्तव्य दिए और जिस तरह से मेंशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, आप 30,675 अभ्यर्थी ये समझे कि ऊपर वाले का करम समझिए कि आज ये मेंशनिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ, नहीं तो नॉट इन मेरिट वाले 5 केस इसी केस में इंटरवेन है। ऐसे में आप समझ सकते हैं
कि वक्त, मौका और मौके की नजाकत को देखकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इन लोगों को हमने पहले ही कहा था कि अपने केस को थोड़ा स्लो कर दें। ये लोग बना बनाया काम बिगाड़ने के चक्कर में लगे। इससे पहले 3 केस यही आलोक श्रीवास्तव मुझ नीरज से हारा था। जनहित याचिका यानी पीआईएल में हमने अपॉइंटमेंट का मुद्दा नहीं रखा है। हमने ये मुद्दा रखा है कि पात्रता परीक्षा